और अभी जैसे हम बात कर रहे थे परिजनों के प्रति, आपने हर जो भाई है प्रधानमंत्री का कितनी साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने भाई के मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी उनके पद की कभी कोई लेश मात्र भी उपयोग करने की कभी कोई इच्छा नहीं जाहिर की, कभी कोई फायदा उठाने का सोचा भी नहीं। ये आपने हमारे दोनों साथियों से जाना। निर्णय हमारे साथ है। निर्णय, हम ये बात कर रहे थे कि विरोधियों ने इस बात को तंज कसते हुए कई बार कहा कि कौन जानता है नरेंद्र मोदी के परिवार को, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इसलिए भी है कि आप देखिए कि सामान्य तौर पर आप किसी इतने बड़े राजनेता को उसके परिवार की किसी एक्टिविटी को लेकर के या किसी रॉन्ग डूइंग को लेकर के तुरंत टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिरला परिवार है कि जिसके बारे में आप सोचिए विरोधियों ने क्या कभी कोशिश नहीं की होगी जानने की कि ये लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार का जीवन है, क्या ये कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें कुछ मिला नहीं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले, करीब 8-9 साल पहले की बात होगी, नरेंद्र मोदी के बड़े भाई जो सोमभाई मोदी हैं, वो थोड़ा बीमार हुए थे। उनके इनफैक्ट बैक में कुछ पेन था और उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था इसी यूएन मेहता हॉस्पिटल में। और हमें ये पता चला था उस वक्त, इनफैक्ट मैंने जाकर के मिला भी था और मैंने कोशिश की थी कि इस पर एक स्टोरी करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वो एक जो सेमी स्पेशल वार्ड होते हैं, ट्विन या ट्रिपल शेयरिंग वाले जो वार्ड होते हैं, उसमें वो एडमिट थे, ट्रिपल शेयरिंग वाले वार्ड में, और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। तब प्रधानमंत्री बन चुके थे, ये इनफैक्ट 2014 के आसपास की बात है ये। और मैंने इनफैक्ट उनसे मिला भी और तब मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हम इसके बारे में एक स्टोरी करना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप इसके बारे में कहीं किसी से चर्चा भी नहीं करेंगे। मैं एक सामान्य नागरिक हूं और यहाँ पे आकर के अपना जिस तरह से मेरा इलाज होना चाहिए मैं करवा रहा हूँ, और जो मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। हालांकि उन्हें ऑफर किया गया था डॉक्टर्स द्वारा कि हम आपको अच्छे रूम की व्यवस्था कर देते हैं, आपको सुपर डिलक्स वार्ड में रख देते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा जो फैसिलिटीज़ होती हैं मेरे हिसाब से मैं उसी को अवेल करूंगा और उसी के हिसाब से अपना इलाज करवाऊंगा। और वो करीब 8-10 दिन वहाँ एडमिट भी रहे थे। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वाक़ये आपको देखने को मिलेंगे जब आपको लगेगा कि ये कितनी सामान्य सी बात है एक प्रधानमंत्री के परिवार के व्यक्ति के लिए ये फैसिलिटी एंजॉय करना, लेकिन वो लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते थे, बल्कि अगर ऑफर किया जाए तो डिनाई कर देते थे। ये सबसे बड़ी बात है। आप ईमानदार हैं क्योंकि आपको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। ये बात तो बहुत लोगों से सुनी होगी आपने, लेकिन ये परिवार एक ऐसा है जिसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी अपने आप को फ्लॉन्ट करने की, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी का दुरुपयोग करने की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, तब परिवार ये डिसाइड कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे जाने से वहाँ अव्यवस्था हो जाएगी। आप सोचिए, परिवार लगातार ये कोशिश कर रहा है पिछले कई सालों से कि हम अपनी आइडेंटिटी जितना हो सके रिवील ना करें, ताकि लोग हमारे साथ जानबूझ के संपर्क ना बनाए, अपने आप को सामान्य तरीके से एक अलग रख करके और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे फिर वो पहली पीढ़ी हो या फिर अब तीसरी पीढ़ी हो। मतलब कि बच्चों के बच्चे भी अगर हों तो उनके बारे में भी कोई ज़्यादा जानता नहीं है। इसीलिए एक बहुत ही अलग प्रकार का इम्प्रेशन जो है वो इनके बारे में खड़ा होता है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जो विरोधी हैं वो कभी आज तक, आप देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी के बारे में 50 कमेंट उन्होंने किए होंगे, लेकिन आज तक उनकी फैमिली को लेकर के एक कमेंट भी आपने कहीं नहीं सुना होगा। उनकी फैमिली के बारे में किसी ने एक भी एडवर्स रिमार्क पास किया हो, चाहे कितने घोर विरोधी हों। इनफैक्ट हम तो कई बार जब बात करते हैं विरोधियों से तो वो ये कहते हैं कि भाई इनसे तो सीख लेनी चाहिए, लेकिन वैसे कोई लेता नहीं है सीख। लेकिन हर कोई ये कहता है कि इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे कई बार मैंने सुना, यहाँ तो लोग ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि सरदार पटेल जब हुआ करते थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश के, तब उन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ था अपने परिवार के लोगों के लिए, दिल्ली आने तक की मनाही थी। तो वो कहते हैं कि उनके बाद यदि कोई एक नेता दिल्ली में जाकर के इस तरह से बैठा है और उस आचरण का पालन कर रहा है, तो
वो ये नरेंद्र मोदी का परिवार है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है, लेकिन उनके परिवार वाले जो हैं वो खुद इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और हमने देखा है कि इसलिए परिवार को भी क्रेडिट इस बात का पूरा दिया जाना चाहिए कि वो किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं। आप देखिए ना, कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी के पास, वरना अगर आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखें तो बाकायदा हर एक के लिए एक सिक्योरिटी कवर होता है, लेकिन इन लोगों ने कोई सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। इसलिए यहाँ पे हमारी प्रशासन से, लोकल प्रशासन से जब बात हुई थी तब उन्होंने बताया कि भाई हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है, इसलिए हम डिस्क्रीट सिक्योरिटी इनको देते हैं ताकि इन्हें पता ना चले कि भाई ये लोग किसी सिक्योरिटी कवर में। आप सोचिए, ये किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते हैं, कोई दूसरी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अब हमने देखा है जाकर के, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा बहुत हो जाता है, कई बार लोग बहुत एकदम आ जाते हैं, इसलिए जिस सोसाइटी में उनकी माता जी रहती है उससे कुछ दूर जाकर के एक पुलिस आउटपोस्ट बना दी गई है ताकि लोगों पे कंट्रोल किया जा सके, वरना वो भी नहीं थी इनके घर के आसपास। तो आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो कि हम इतने सालों में देखते आ रहे हैं कि कभी भी कोई जो वीवीआईपी होता है इस तरह का, और प्रधानमंत्री पद तो देश का सर्वोच्च पद है, उसके परिवार को आपने कभी इस तरह से सामान्य जीवन जीते हुए नहीं देखा होगा। इनफैक्ट आज उनकी माताजी का देहांत हुआ है, या जब वो अपनी माताजी से मिलने जाते हैं तभी शायद परिवार के लोगों की चर्चा भी होती है, वरना आप देखिए कि ये लोग कभी चर्चा में आना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे याद है कि पूरे परिवार में अगर आप देखें तो कभी कोई आपको टीवी पर इंटरव्यू देते हुए नजर नहीं आया होगा, एक्सेप्ट सोमा भाई के, जो सबसे बड़े भाई हैं, और वो भी शायद आपस में एक सलाह मशवरा परिवार की तरफ से किया गया है कि ठीक है, जब कभी कोई बात कहनी होगी या जब कभी कोई बात लोगों तक पहुंचानी होगी तो परिवार की तरफ से ये बात करेंगे। ये भी आप सोचिए, इतना एक डेकोरम बना करके परिवार उसे फॉलो करे, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।